पाकिस्तान नेशनल असेंबली में लाए गए विश्वास प्रस्ताव के खारिज होने और राष्ट्रपति से संसद को जल्दी भंग करवाकर जनाब इमरान खान अगर कहीं इस मुगालते में हो कि सब सेटल हो गया है और कहीं ये सोच रहे हों कि देश में फिर से चुनाव कराए जाने तक वे वजीर आजम बने रहेंगे, तो जनाब इमरान खान जाग जाइए, क्योंकि अभी सब कुछ सेटल नहीं हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट सदन की कार्यवाही को बारीकी से चेक करने जा रही है और ये पता लगाने जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव को भंग करने का फैसला कितना संवैधानिक और कितना जायज था। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखते हुए इमरान खान अब यही दुआ कर रहे हों कि सब उनके माफिक ही हो जाए। हालांकि इस बीच सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा है कि वे संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। यहां अटॉर्नी जनरल के इस बयान को इसलिए इतनी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि उन्होंने इसके साथ एक और बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि ये उनका आखिरी केस होगा और वे संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। अभी भी नहीं समझे क्या? अरे जनाब, अटॉर्नी जनरल ने ऐसा बयान देकर इशारों में ही पीएम इमरान खान को ये जता दिया है कि वे उनसे किसी पर्सनल फेवर की उम्मीद ना ही करें। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ की ओर से बात रखने पहुंचे वकील बाबर अवान को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। बाबर जिस दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले की जानकारी दे रहे थे, तभी चीफ जस्टिस ने उन्हें ये कहते हुए चुप करा दिया कि उन्हें इस सरकार का फेवर सुनने में कोई रुचि नहीं है और वे संविधान और नियमों के बारे में सुनवाई करने के लिए बैठे हैं। इस बीच इमरान को एक झटका चुनाव आयोग की ओर से भी मिला है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान की उन हसरतों पर पानी फेर दिया है जिसमें वे एक ख्वाहिश पाले बैठे थे कि संसद भंग करवा 90 दिनों के भीतर फिर से चुनाव के बाद वो सत्ता में कमबैक करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने से ही हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि 90 दिनों के भीतर चुनाव करवाने की स्थिति में वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हाल ही में कुछ जगहों पर परिसीमन हुआ था। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाए जाने की स्थिति के लिए कम से कम 6 महीने लगने की बात कही है। यानी अगर मान भी लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट इमरान सरकार के हक में फैसला देती है, ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या पाकिस्तान में इमरान यथास्थिति पीएम बने रह सकते हैं और क्या विपक्ष ये टॉलरेट कर पाने के मूड में रहेगा? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो देश में अराजकता की स्थिति पनप सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।